दोस्तों, दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब कुछ सप्ताहों के बाद 2021 वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो उसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए सुख समृद्धि और लक्ष्मी टू से धन लेकर आपके जीवन में प्रवेश करे, आपके सभी सपने साकार हों। तो दोस्तों, आज मैं बुध ग्रह के बारे में बात कर रहा हूँ। बुध को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार कहा जाता है और बुध बहुत ही इंटेलिजेंट प्लैनेट है। ये क्विक रिजल्ट देने में काफ़ी सक्षम है। इसके पास डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है और हमें बहुत सी प्लानिंग देता रहता है। इसका संबंध अकाउंट, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र के साथ भी होता है। जब ये नया वर्ष शुरू होगा तो आपकी लगन या राशि की में ये ग्रह गोचर की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। चंद्र आपके राशि से दूसरे घर में होगा और दूसरा घर धन भाव का है। उसके बाद 12वें स्थान पे राहु और छठे स्थान पर केतु होंगे और सप्तम स्थान पे सूर्य और बुध की युति बनी रहेगी और अष्टम स्थान पे बृहस्पति और शनि का नीच भंग राजयोग बना रहेगा 6 अप्रैल तक। और मंगल आपके लाभ के घर में यानी 11वें स्थान पे बैठे होंगे। तो दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं कि 2021 आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है और क्या चमत्कार करेगा, क्या ऐतिहासिक चीजें होंगी आपकी जिंदगी के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों कैरियर से। व्यवसाय काफ़ी अच्छा रहेगा, धन वर्षा होगी, पर राहु आपका खर्च ऐशो आराम पे कराएंगे। जनवरी के महीने में कुछ आर्थिक परेशानियां आ सकती है, किंतु भाग्य आपका साथ देगा। व्यवसायियों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा साल है, क्योंकि सैलरी में इंक्रीमेंट के चांसेस बनेंगे और प्रमोशन के योग भी बनेंगे। और इस साल में भाग्य आपका कुल मिला के 90% आपका साथ देगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस साल लक्ष्मी का आगमन यानी कि धन का आगमन होता रहेगा पूरे वर्ष। व्यवसायों में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति, धन में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा लोगों की सैलरी और में वृद्धि और प्रमोशन के योग बनेंगे। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। अगर आप 10 लाख के मकान में रहते हैं तो आप 50 लाख के मकान में चले जाएंगे। अगर आप दुकान एक मध्यम डेकोरेटिंग है तो उसके डेकोरेशन और उसके अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। टू से आपका रहन सहन, खाना पीना सब कुछ बदल जाएगा और पॉजिटिव वे में, और बहुत हाई हो जाएगा पहले के मुकाबले। और इस साल आपको वाहन सुख, मकान सुख की भी
प्राप्ति होगी, माता पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। और लेकिन कभी कभी राहु आपका खर्चा करवाता रहेगा, और खर्चा बेकार नहीं कि ऐशो आराम पे ही खर्च करेंगे आप, ऐसा नुकसान की संभावना नहीं है, खर्चा जो होगा वो राहु आपसे करवाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका फाइनेंस इस साल का। अब मैं आता हूं हेल्थ। देखिए, फरवरी से लेकर मार्च में थोड़ी बुखार, सर्दी जुकाम होने के योग या समस्या हो सकती है। कृपया पेट का ध्यान रखें। कोई बड़ी बीमारी होने का संकेत तो नहीं है, लेकिन अदरवाइज हेल्थ तो अच्छी रहेगी, लेकिन माइनर सर्जरी थोड़ी सी इंडिकेट करती है। तो कृपया इस तरफ आप स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। अब मैं एजुकेशन यानी कि शिक्षा पे आता हूँ। देखिए जी, कि शिक्षा के लिए ये साल बहुत बेटर रहेगा। अगर कोई शिक्षा के लिए विदेश की प्लानिंग कर रहा है तो उसकी प्लानिंग कामयाब होगी। और प्रैक्टिकली यूज़ करें। और कहने का मतलब है कि अगर आपने जो सोचा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें। ये नहीं कि कन्फ्यूजन की स्थिति में रहे, जाऊं ना जाऊं, ऐसा नहीं करना है। योग बने हैं तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए आपको। और विदेश भ्रमण के योग बनेंगे इस साल। विद्यार्थियों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसका मतलब है कि काफ़ी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी ज़िंदगी में आने के योग बने हैं। अब दोस्तों, मैं फैमिली लाइफ पे आता हूँ कि इस साल फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है या लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों, ये फैमिली लाइफ और लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार में खुशहाली और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। भाई बहनों के साथ कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, तो कृपया गुस्से पे कंट्रोल रखें। डिप्लोमेसी यूज करें, प्यार से हैंडल करें उस चीज़ को। अगर आप पति हैं तो पत्नी की सेहत को लेके केयरफुल रहें, और अगर आप पत्नी हैं तो पति की सेहत को लेके केयरफुल रहें। और इस साल आपको गुस्से से बिल्कुल बचना है। यू शुड अवॉइड योर एंगर, डोंट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और किसी बात विवाद में ना पड़े इस साल, नहीं तो नुकसान होने की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों, ये रहा आपके विभिन्न क्षेत्र में 2021 का वार्षिक राशिफल 2021। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस साल में आपकी मित्र राशियां कौन सी रहेगी और कौन सी दुश्मन राशियां रहेगी। तो दोस्तों, आपके लिए मित्र राशियां जो रहने वाली है वो है मेष, तुला, धनु और कुंभ, जिनके साथ आप संबंध बना भी सकते हैं, उनका सहयोग भी आपको मिल सकता है। और जो दुश्मन राशियां हैं वो है कन्या और मकर। तो दोस्तों, इन राशियों से बच के रहना है इस साल आपने। तो दोस्तों, इस साल उपाय क्या किया जाए? एक तो इस समय के दौरान बृहस्पति की पूजा, या फिर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का पाठ 108 बार कर सकते हैं। आपके लिए शनि की पूजा बहुत जरूरी है। ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिचराय नमः। तो क्योंकि
भले ही बृहस्पति और शनि नीच भंग राजयोग बन के बैठे हैं, तो बृहस्पति जो 6 अप्रैल को निकलेंगे तो शनि उसी घर में बकरी होंगे, तो अष्टम ढैया आपके ऊपर चल रहा है। तो इसके लिए शनि का दान, शनि के मंदिर में दिया जला दें, काले तिल में सरसों का तेल चढ़ा दें और ओम प्राम प्रीम प्रॉम मंत्र का जाप करते हुए तो आप करें। अगर हो सके तो आप अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप पन्ना या एमराल्ड या फिर शुक्र का रत्न होता है डायमंड, और डायमंड का सब्स्टिट्यूट होता है ओपल, तो आप पन्ना या फिर ओपल धारण कर सकते हैं इस समय के दौरान सुख समृद्धि के लिए। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं ऑनलाइन और पर्सनल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि किसी चीज़ की भी सटीक जानकारी के लिए जन्मपत्री या जन्म कुंडली या फिर हॉरोस्कोप का पूर्ण विश्लेषण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें यह देखना पड़ता है कि आप जब पैदा हुए हैं ग्रहों की स्थिति क्या थी, ग्रहों की डिग्री क्या थी। उस समय प्लेनेट आपके 6वें 8वें 12वें घर में तो नहीं बैठे हुए थे। यह भी देखना पड़ता है कि आपका कोई प्लेनेट नीच तो नहीं था, आपका प्लेनेट कोई उच्च तो नहीं था, या आपका प्लेनेट कोई वक्री तो नहीं था। और उसके साथ साथ में गोचर के अलावा महादशाएं हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें देखना पड़ेगा ये महादशा जो चल रही है इस समय के दौरान, वो आपकी फ्रेंड की महादशा या दुश्मन की है, इस पे भी भविष्यवाणी बहुत कुछ निर्भर करेगी। अब महादशा के अंदर अंतर्दशा होती है, फिर अंतर्दशा के अंदर प्रतंत्र दशा होती है, प्रतंत्र दशा के अंदर सूक्ष्म प्रतंत्र दशा होती है। तो अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप देखिए कि YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। आप चाहें तो मेरा ईमेल भी है वहाँ, मेरी वेबसाइट भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, तो पूरी डिटेल दी हुई है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको किसी स्टोन की ज़रूरत है तो उसके लिए भी आप संबंध कर सकते हैं। कोई उपाय आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद। तो ये रहा आपका मिथुन राशि का 2021 का वार्षिक फल। वैसे तो मैं हर महीने डालता रहूँगा हर राशि का, तो ये ओवरऑल मैंने पूरे साल का वीडियो बना के डाल दिया है। और ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट तो होता है कि जन्मपत्री का विश्लेषण और उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।